नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे और इस साल का जो है तैयारी आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जो है कर रहे होंगे बच्चों। तो बच्चों, आज की इस क्लास में जो भी कुछ हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं, जो कि डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तो वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस क्लास के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने लाइफ से लेकर के मतलब हम पढ़ लिख कर क्या कुछ कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते हैं बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास में जो आप लोग को बहुत ही मजा आएगा बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है महताब सर और स्वागत है आपको हमारे इस संकल्प एजुकेशनल एकेडमी में। तो बने रहे इस क्लास के अंतर। आज की इस क्लास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए, आज की इस क्लास में जो कुछ हम जानेंगे, हम जानेंगे क्या कि देखिए, हम बचपन से लेकर मैं शुरू से लेकर आपका बात जो है मैंने डिस्कस करना चाहूंगा कि शुरू मतलब यानी कि बचपन से कितना मैं 1 क्लास से लेकर हमने कितना 10 तक पढ़ा। कितना साल हमने गवाया? 10 साल 1 से लेकर 10 क्लास तक पढ़े। 10 क्लास तक पढ़े, 10 साल चले गया प्लस फिर इसमें हम लोग और कितना मतलब और हम लोग इंटर कितना 11, हाँ, और 12 की हम लोग 11-12 दोनों किए। तो मतलब कितना कुल मिला के जो है हम लोग कितना साल पढ़े? 12 की तो हम लोग 12 साल पढ़े। और इन 12 सालों में हमने क्या खोया और क्या पाया, ये चीज मैं आपको पहले डिस्कस करता हूँ बच्चों। देखो, पहली बात तो ये कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे ऊपर जो काफी सारे जो प्रेशर्स होते हैं, जो कि टीचर ने होमवर्क दिया, उस होमवर्क को भी करके मतलब होमवर्क करके भी लेके जाना पड़ता है टीचर के पास। और जो कि घर से भी प्रेशर होता है कि बच्चों पढ़ो और पढ़ लिख के जो नौकरी वगैरह करेगा, कुछ अच्छा खासा जो पैसा कमाएगा। घर वाले भी ये भी बात बोलते हैं, बिल्कुल अच्छी सी बात है। और जो स्कूल में जो ट्यूशन में जो टीचर्स होते हैं वो भी अच्छी यही बात बोलते हैं कि बच्चों देखो, पढ़ो लिखो, हाँ, पढ़ लिख कुछ करो, हाँ, मतलब नाम कमाओ अपना, अच्छा रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। हाँ, तो इस हिसाब से अगर आप देखा रहे, हमने 12 तक पढ़े तो 12 क्लास तक हम लोग 12 साल अपना मतलब टाइम वेस्ट किए। हम लोग क्या करें वो अभी नहीं, हम लोग अभी देखेंगे कि 12 साल तक हम लोग पढ़े। 12 साल में हमने अपना पढ़ाई किताब में लगाया, मतलब यानी कि पढ़ाई में लगाया, तो उतना टाइम भी मेरा वेस्ट हुआ। उन 12 सालों में मेरा बहुत सारे कुछ खर्चे भी हुए होंगे। इससे बात नहीं कि फ्री पकड़ के उतना साल तक हम पढ़ ले, नहीं, मेरा उतना खर्चे भी हुए होंगे 12 क्लास तक पढ़ने के लिए बच्चों। तो हाँ, तो उतना मेरा खर्चा भी हो गया, उतना मेरा टाइम वेस्ट हो गया। अब दूसरी बात, अब हम आगे पढ़ने जा रहे थे ग्रेजुएशन में मेरा 4 साल लग जाएगा। 4 साल और आगे अगर हम पढ़ने जाएंगे तो इसी प्रकार से 15 साल 20 साल तक, कम से कम 15 से 20 साल तक हम पढ़ेंगे कंटिन्यू। तब उसके बाद हमको ज्यादा से ज्यादा कोई नौकरी कर पाएंगे, वो भी पैरा टीचर का, या फिर कुछ भी आर्मी वगैरह कोई भी चीज में हम नौकरी करेंगे। तो एक पैरा टीचर का जो मंथली होता है कितना होता है पता है? मतलब मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, 50 से 60 हजार इतना होता है। 50 से 60 हजार में आपको मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ कि मतलब 50 से 60 हजार हो सकता है, कम ज्यादा भी हो सकता है उनसे उतना। तो आपने 20 साल तक पढ़ लिख करके वही 50 से 60 हजार रुपये आप कमा रहे हैं। पढ़ लिख करके आप जो 50 से 60 हजार रुपये तक पैसा कमा रहे हैं। अब मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पैसा, अगर देखो आपको अगर नौकरी करना है, बिल्कुल देखो भाई, पढ़ लिख करके जो ना अच्छा काम सबको भी मतलब करने का ख्वाहिश होता है कि पढ़ लिख के हम भी काश नौकरी करते, हम भी काश ऑफिसर बनते, IAS बनते, या फिर आर्मी बनते, या फिर कुछ भी मतलब डॉक्टर बनते। बहुत मतलब सबके मतलब पास अलग अलग जो कि सपने होते हैं। हाँ, तो उन सबको मतलब मैं जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मतलब 50 से 60 हजार रुपये आप उतना जो तो 20 साल तक पढ़े, और उन 20 सालों में आपने 10 लाख 15 लाख रुपए खर्चा भी कर दिए होंगे पढ़ाई करते समय। और उसके बाद आप कितना 50 से 60 हजार रुपये मंथली कमा रहे हैं बच्चों। और मैं एक बात बता, अगर आपको पैसा ही कमाना है तो जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई करके ही पैसा कमा सकते हैं। पढ़ाई करके आप नौकरी करके ही पैसा कमा सकते हैं, या फिर पढ़ाई करके जॉब करके पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा बात नहीं। अगर आप अनपढ़ है, अगर आप 0 क्लास तक पढ़े हैं, या फिर 1, 2, 5, 6, 7 जितना क्लास तक भी पढ़े हैं, मैं आपको पढ़ने से मना नहीं करता, कितना क्लास तक पढ़े हैं, फिर भी आप महीने के लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। सुनने शौक लग रहा है ना सुनकर कि लाखों रुपया? जी बिल्कुल, ये बात सही है कि आप बिना पढ़े लिखे भी लाखों रुपए तक महीना कमा सकते हैं। आप कैसे कमाना नहीं कमाना मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर आपको पैसे, देखो पढ़ाई तो बहुत मतलब दूर करते हैं। हाँ, देखो जो इंसान जो पढ़ते हैं, हाँ, सबके पास एक सपना होता है। जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं उनके पास एक सपना होता है कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, या फिर इंजीनियर बनना है, या फिर प्रोफेसर बनना है, फिर पैरा टीचर बनना है, जो भी कुछ है, मतलब उनके पास जो एक सपने होते हैं। उन सपनों को लेकर के वो मतलब आगे चलते हैं कि हमको हाँ ये चीज बनना है, उसी हिसाब से वो उस चीज का तैयारी भी करते हैं। बिल्कुल ये अच्छी बात है। तो अगर आपको
अगर आपके मन में क्या ख्याल है, आपको मन में ख्याल होगा कि हम टीचर बनेंगे, पैरा टीचर बनेंगे, बिल्कुल अच्छी बात है। पैरा टीचर बनना कोई बुरी बात नहीं। आप तो पैरा टीचर बन रहे, क्यों बन रहे? अरे आपको पैसा कमाना है ना। ऐसा बात नहीं कि पैरा टीचर बन गए तो आप फ्री पकड़ में किसी को पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि अगर आप मतलब पैरा टीचर बन गए, आपको नौकरी लगे तो फ्री पकड़ में पढ़ा। नहीं, आपको पैसा कमाना है, इसलिए आप नौकरी में ज्वाइनिंग किए। और पैसा आपको कितना कमाना है? 50 से 60 हजार रुपया, कुछ भी हो, मतलब 30-40 हजार, 50 हजार, 60 हजार, मतलब एक पैरा टीचर का जो है इतना ही वेतन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। तो उतना मतलब महीना कमा सकते, उतना आप महीना कमा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं, और वो पैसा कमाने से पहले आपने 20 साल तक अपना जो टाइम वेस्ट किया और जो खर्चे किया, जितना बुक्स और किताब जो पढ़े, जिंदगी में आपका कहीं इस्तेमाल होने वाला नहीं। मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ भाई। अब देखो, आप मैथ में पढ़े, हाँ a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैथ में पढ़े आप a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप जब टीचर बन गए होंगे या फिर आप कोचिंग खोले होंगे, तो आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे होंगे तो आपने पहले खुद किसी और के पास सीखा है। आपने खुद किसी और टीचर के पास, एक गुरु के पास, जो आपको गुरु तो उसके पास आपने खुद सीखा कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या होता है। ये आपने खुद एक गुरु से, अपने टीचर से जब खुद आपने सीखा, तब आप किसी को सिखा रहे। अगर आप सिखाने के लिए नहीं बैठे, अगर आप सिखाना नहीं चाहते, तो आप बताओ जो चीज आप पढ़े जिंदगी में कब आपका यूज होगा, कब आपका यूज होगा। आपको कैलकुलेशन, मैथ में हम लोग क्या कैलकुलेशन करना सिखाता है, और हमको ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में क्या है, वही जोड़ घटा करते रहते हैं हम लोग। भाग जोड़ घटा गुना भाग इतना ही ज्यादा हम लोग करते हैं। इससे ज्यादा हमको और जो ऊंचे ऊंचे लेवल तक जो सिखाया जाता है, उतना मेरा जिंदगी में उतना मतलब काम आता नहीं आता, ऐसे बात नहीं है। लेकिन हम तो उतना ऊंचे लेवल का, जो उतना लेवल जो सिखाया जाता है मैथ में, जो काफी बड़े बड़े जो फॉर्मूला जो हमको पढ़ाया जाता है, वो फॉर्मूला लेकर जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं उनको हल करने के लिए बोले जाते हैं। मेरा पास तो उस तरह है नहीं, हमको तो कोई जरूरत पड़ा नहीं। हम फालतू टाइम किस लिए जाएंगे कि उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। जितना मेरा जरूरत पड़ा, हम उतना काम तो खुद का नहीं कर पाए, तो क्या हम फालतू उतना बड़ा क्वेश्चन में दिमाग लगाने जाएंगे कि हम इसको बनाएंगे ही करेंगे। तो फिलहाल मैं उधर बात नहीं कर रहा, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि आप फिर भी आप 50 से 60 हजार रुपये महीना कमा रहे नौकरी करने के बाद। और एक मैं आपको हिंट देता हूँ कि और जो बिना पढ़े लिखे आदमी होते हैं ना, हाँ, वो इनसे भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के लिए देखो, कोई माने नहीं रखता कितना क्लास तक पढ़े हैं आप, कितना दूर तक पढ़े। पैसा कमाने के लिए मायने नहीं रखता। पैसा कमाने के लिए अगर मायने रखता है तो आपके पास स्किल क्या है, आप अपने जीवन में आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। पैसा कमाने के लिए आपको जो यही मायने रखता है। तो अगर आपको पैसा कमाने के लिए ही पढ़ना है बच्चों, तो फिर क्या फायदा वो पढ़ के। आपको पैसा ही कमाना है ना, तो पैसा अगर ठीक है, आपके पास पैसा कमाना है, आपके पास पैसा है इसलिए आपके पास पैसा मतलब नहीं है, आप पैसा कमाना चाहते इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने में भी तो काफी सारे खर्चे होते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको भी मालूम होंगे। पढ़ने में भी जो बहुत काफी सारे जो खर्चे होते हैं, बुक लेने पड़ते हैं, कॉपी लेने पड़ते हैं, कलम लेने पड़ते हैं, ट्यूशन फीस जमा करने पड़ते हैं। अब दूसरी बात, अगर को बाहर में घर से बाहर निकल हॉस्टल वगैरह में शहर में जाके रहते होंगे, लॉज वगैरह हॉस्टल वगैरह में, तो उनके लिए रूम रेंट भी देना पड़ता है। बहुत सारे मतलब खर्चे होते हैं, तो बहुत सारे मतलब खर्चे होते हैं। अगर आपको तो अगर आपको पैसा ही कमाना है जिसलिए आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई में तो खर्चे होते हैं ना भाई। तो खर्चा आप कहाँ से मेंटेन करते हो? तो उन्हीं पैसों से आप कुछ नया चीज में दिमाग लगा लो कि हमको नया चीज कुछ करना। मैं मानता हूँ कि आपके पास जो है ना, एक साथ में ज्यादा पैसा नहीं होता है। आप महीने का 5,000 रुपया तो गवा ही देते होंगे, 5,000 6,000। अगर आप मतलब पढ़ाई में, तो काफी आपको कॉपी का जरूरत पड़ते होंगे, कलम का जरूरत पड़ते होंगे, बुक लेने होते होंगे, ट्यूशन फीस देना होते होंगे। इन सबको खर्चे को अगर हम जोड़ेंगे तो 5,000 6,000 आराम से मेरा मंथली को निकल जाएगा। तो उन्हीं पैसों को अगर हम एक साल कितना 12 मंथ अगर हम जोड़ के रखेंगे, 12 मंथ में, तो मेरा पैसा जो है 30-40,000 50-60 हजार, मतलब आराम से उतना मेरा पैसा बन जाएगा बच्चों। अगर हम पर मंथ 5,000 रुपया के हिसाब से जोड़ेंगे तो मेरा 12 महीने का जो है 60,000 रुपये, 12-25-60 होता है, तो 60,000 रुपये जो मेरा होता है। तो उन 60,000 पैसों से हम एक बिजनेस भी खड़ा कर सकते हो। उन 60,000 पैसों से और कुछ नया चीजों में हम दिमाग लगा सकते हैं बच्चों। अगर आपको पैसा ही कमाना है तो क्यों पढ़ना क्यों है भाई? आपको अगर पैसा कमाना है तो पढ़ना क्यों है? क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी तो पैसा कमाया जा सकता है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मिस्टर इंडियन हैकर को जानते होंगे, उनको देख लीजिए वो कितना दूर तक पढ़े हैं। आप मिस्टर बिस्ट को भी जानते होंगे, जाहिर सी बात है उसको तो पूरा मतलब मिस्टर इंडियन हैकर को तो पूरा ऑल इंडिया में जानता है। और मिस्टर बिस्ट को जो है पूरा मतलब जो है ना, बहुत काफी सारे देशों में जानते हैं, क्योंकि यूट्यूब का उसको किंग बादशाह माना जाता है उसको, यूट्यूब का, क्योंकि उसको जैसा रिकॉर्ड अभी तो कोई तोड़ नहीं पाए। हाँ, वो लोग कितना दूर तक पढ़े है भाई। आप वो लोग कितना दूर तक पढ़े, आप उनके बारे में ना, उनके हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कीजिए। हाँ, कि जब वो लोग बचपन में थे
वो ऐसा नहीं कि बाप दादा के खानदान से वो अमीर थे, तो हाँ अमीर थे या बाप दादा खानदान से वो पैसे वाले तो नहीं। अब उनके हिस्ट्री में जाके पढ़िए एक बार, बचपन में वो क्या करते थे, उसके मम्मी पापा कैसे थे, हाँ उसके मम्मी पापा क्या काम करते थे, उनके बारे में थोड़ा रिसर्च कीजिए। उनके बारे में रिसर्च करने में इसलिए बोल रहा, तब आपको जो नॉलेज थोड़ा खुलेगा कि जब एक व्यक्ति जो है कुछ दूर तक पढ़ के, यानी कि 6-7 ज्यादा से ज्यादा वही 10-12 तक पढ़ेंगे, उतना दूर पढ़ करके वो अगर इतना बड़ा फेमस हो सकता है, इतना पैसा वो कमा सकता है। भाई हमने तो अभी तो बहुत दूर तक पढ़ ली है, हमने तो अभी मैट्रिक भी कर लिया, इंटर भी कर रहे होंगे, 12 भी कर रहे होंगे, कोई ग्रेजुएशन भी कर रहे होंगे। जो मेरा वीडियो जो देख रहे हैं, मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता कि आप लोग कितना दूर तक पढ़ रहे, लेकिन कोई जो बहुत दूर तक जो ऊंचे लेवल तक पढ़ चुके होंगे भाई। तो पढ़ के उतना क्या फायदा हुआ आपको? जो 8 क्लास तक जो पढ़े ना, वो आज महीने का लाखों रुपये कमाते हैं। हाल ही में एक गाना जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्रिस का गाना सुनिएगा, उस बच्चे के बारे में जो आप लोग जानते होंगे, हाँ, जो कि उसका जो मम्मी है उसको छोड़ के जो चली गई, और जो सुतली मम्मी है, जो उसका जो सुतली मम्मी है वो खाली उससे पैसा मांगता है, और उसका जो अब्बू जो है उसको इज्जत नहीं करता, मतलब घर से उसको भी निकाल दिया गया है। और जो कि वो मतलब कचरा वगैरह सामान जो बेचता है, जो कि बोतल वगैरह बेचता है, तो किसी ने एक वीडियो बनाने वाले ने उसको बोला, तो वो एक गाना गा दिया, क्रिस वाला गाना। आप देखो पूरा ऑल इंडिया में गाना भी अभी भी ट्रेंड में चल रहा है, पूरा ऑल इंडिया में सबको जानता है, क्रिस का गाना सुनिएगा। और ये चीज जो है पूरा ऑल इंडिया में जो है फेमस है। तो वो भी कितना दूर तक पढ़े, वो कुछ दूर तक भी नहीं पढ़े, उसका एज भी ज्यादा नहीं, वही 12-13 साल उसका एज है, और वो पढ़े लिखे कुछ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उसका ऑल इंडिया में उसको जानता है कि वो बच्चा को कि हाँ कि क्रिस का गाना जो किसने बनाया हुआ है। तो आपके अंदर में जो है ना एक स्किल है, हर इंसान के अंदर में जो एक स्किल होता है, जो कि स्किल जो उसके अंदर में जो छुपा हुआ रहता है, तो उस स्किल को जो है ना एक कैमरे के सामने आपको निकालना है। आपके पास स्किल क्या है, आप हाँ आपके पास टैलेंट किस चीज का है, उसको जो है आपको निकालना है एक कैमरे के सामने में, और उस चीज को आपको पूरा दुनिया में जो दिखाना है। अगर आपको पहचान बनाना है तो दुनिया में आपको दिखाना पड़ेगा बच्चों। मैं आपको कहता है, अगर आप एक टीचर बन गए तो एक डॉक्टर बन गए, एक डॉक्टर बन गए, डॉक्टर में अच्छी खासी पैसा कमा सकते हैं, बिल्कुल अच्छे। आप एक डॉक्टर बन गए ना, अगर आप एक डॉक्टर बन गए, हाँ अगर आप दुमका का मतलब एक डॉक्टर बनेंगे, जो कि दुमका हॉस्पिटल में आप मतलब ये मरीज के जो इलाज वगैरह करते हैं, तो दुमका डिस्ट्रिक्ट के और कुछ मतलब इधर उधर के मतलब अगल बगल के जो है डिस्ट्रिक्ट के जो है आपको जानेंगे कि हाँ इसका नाम राजू है, इसका नाम अमित कुमार है, जो कि डॉक्टर है, अच्छा अच्छा ये करते हैं। हाँ, और वही आप दूसरा राज्य चल रहे, आपको नहीं जानते होंगे, और नहीं जानते, हम चैनल के साथ बता सकते हैं, आपको नहीं बता सकते, मतलब कौन डॉक्टर हम उसका नहीं जानते। और वही चीज आप उतना दूर तक पढ़ लिख के उतना तो नाम कमाए, डॉक्टर बन गए, पैसा कमा रहे, लेकिन आपका पास एक जगह से दूसरी जगह पूछने जा रहे थे, आपका कोई नामो निशान नहीं उसके पास। हाँ, वो उसको पता ही नहीं कि कौन आप डॉक्टर रहने क्या है। जब अपना पहचान कुछ देने जाओगे तब उसको लगेगा कि अच्छी। और जब आप कुछ दूर तक नहीं पढ़े, आप 5 क्लास तक पढ़े, एक डॉक्टर बनने के लिए आपको 20 सालों तक कम से कम पढ़ना पड़ता है। मैं कम से कम का बात कर रहा हूँ, 20 साल तक, 15 साल, 18 साल, 20 साल तक जो आपको पढ़ना पड़ता है। और जो 5 क्लास पढ़े हुए जो बच्चे ना, आप मैं जैसे अभी बोला कि जो क्रिस का गाना जो जिसने बोला है, हाँ वो कुछ नहीं पढ़े भाई, वो 0 लेवल तक पढ़े, यानी कि 0 क्लास, तो 1 क्लास तक भी नहीं पढ़े। अभी पूरा ऑल इंडिया में उसको जानता है कि क्रिस का गाना किसने बनाया है, क्रिस का गाना जो किसने बनाया। जब एक बिना पढ़े लिखे व्यक्ति जो कि एक रोड में जो चलता फिरता, जो कचरा कुचरा जो उठाता है, वो व्यक्ति अगर पूरा ऑल इंडिया के जगह में फेमस हो सकता है, वो भी किस वजह से, एक कैमरे की वजह से। एक मोबाइल का जो होता है ना, 5000, 6000, 10,000 में आजकल अच्छे अच्छे मोबाइल आ जाते हैं, उन मोबाइलों की वजह से अगर वो पूरा ऑल इंडिया में अगर फेमस हो सकता है भाई, तो हम पढ़ेंगे क्यों? मेरे पास तो हम तो और हमको उतना लेवल तक क्यों पढ़ना? हमने तो अभी 10 तक पढ़ लिए, 11 भी कर लिए, 12 भी कर रहे हैं, हम तो बहुत लेवल तक पढ़ रहे। वो तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, पूरा ऑल इंडिया में उसको जानता है। हम तो अभी 12 तक पढ़ लिए, 12 साल तक हमने पढ़ ली। तो अगर हम सोचे अगर हम कैमरा के सामने आ जाएंगे, मेरे पास जो स्किल है, मेरा पास जो टैलेंटेड है, अगर मैं उस चीज को अगर एक कैमरे के सामने अगर मैं दिखाना शुरू कर दूं, तो सोचो मैं कितना फेमस हो सकता हूँ, मैं कितना फेमस हो सकता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप कितना फेमस हो सकते हैं बच्चों, लेकिन हर इंसान के पास जो एक टैलेंटेड होता है, उसके पास जो स्किल होता है, जो कि अगर आपके पास भी वो चीज छुपा हुआ है, आपको जो उस चीज को दिखाना है, आपको सब कुछ ही करना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो जो मेरे क्लास में जो मैं कहने का मकसद मेरा क्या आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बात जरूर बोलूंगा जाते थे कि 100 रुपये का नौकर बनने से अच्छा है, 100 रुपये का नौकर बनने से अच्छा है कि आप 10 रुपये का मालिक बन जाओ, किसी माँ और बाप का लाल ले रोक के दिखा देगा कि इस बच्चे को इस चीज में हम कामयाबी नहीं होने देंगे। मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ ये चीज। मैं इसलिए बोला बच्चे, देखो एक नौकरी भी करना जो है ना किसी की गुलामी होता है, और एक डॉक्टर बनना भी किसी की गुलामी होता है। एक डॉक्टर बनना भी किसी की गुलामी होता है, नौकरी करना भी, आप जितने सारे जॉब आप देख सकते हैं, हाँ वो भी एक गुलामी होता है। क्यों गुलामी होता है? आपको उसके मुताबिक उसके टाइम के अनुसार आपको जाना पड़ेगा।
और उसके मुताबिक उसके टाइम के अनुसार आपको आना पड़ेगा। आज जो एक बार जो सरकारी नौकरी करते ना, वो अपने प्राइवेट चीज नहीं करते थे, क्योंकि वो सरकार के आदमी है। पकड़े जाने पर जो है उसको पकड़े जाने पर जो है उसको काफी सारे दिक्कतों के ऊपर से दबाव आएगा, ये आएगा। और जो सरकारी नौकरी करते ना, उसको एक चीज पर डिपेंड रहते है कि थोड़ा सा गलती की वजह से उसका नौकरी नहीं चली जाए। अगर जो स्कूल में पढ़ाते होंगे बच्चे, जो पढ़ा टीचर, हाँ, उसको हमेशा डर रहता है कि कुछ गलती ना हो करे जिसके कारण उसका नौकरी ना चल जाए। बहुत, क्योंकि उतना पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल से नौकरी मिलता है। जब वो नौकरी लेने जाते हैं ना, उस टाइम में उसको ये नहीं पूछा जाता कि आप कितना दूर तक पढ़े। क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि उसको पता है आप कितना दूर तक पढ़े हैं, तब आप मेरे पास आए नौकरी लेने के लिए, जॉब लेने के लिए। आप मेरे पास किस लिए आए? कि आप उतना लेवल तक पढ़े तब मेरे पास आए। अगर उतना लेवल तक पढ़े हुए नहीं होते तो आज तुम मेरे पास नहीं आते। इस कारण से आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कितना दूर तक पढ़े, आपको पूछा आपके पास स्किल क्या है। क्या जवाब दोगे? आपको खुद ही पता नहीं मेरे पास स्किल क्या है, नहीं है, मेरे पास टैलेंटेड किस चीज का है, तो उसका आप क्या जवाब दोगे सामने वाले को? तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों, मेरे कहने का जो मकसद है वो आप जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मकसद ये है कि बिना पढ़े लिखे भी हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पैसा कमाने के लिए जो कि हम लोग को पढ़ना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की क्लास में जो आप लोग को बहुत ही मजा आ गया होगा। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना।